चलिए आज बात करते हैं भारतीय सिनेमा की एक ऐसी क्लासिक फिल्म की जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है, बिमल रॉय की दो बीघा जमीन। हाल ही में उनकी 116वीं जयंती पर एक बड़ी घोषणा हुई है। उनकी जो 1953 की फिल्म है ना, उसका रेस्टोर्ड 4K संस्करण अगले साल मतलब 2025 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। तो आज हम इसी रेस्टोरेशन पर और इस फिल्म की जो अहमियत है उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि दो बीघा जमीन को भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर क्यों मानते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी फिल्म नहीं है, ये वो पहली भारतीय फिल्म थी जिसने 1954 में कान फिल्म फेस्टिवल में प्रिक्स इंटरनेशनल जैसा बहुत बड़ा सम्मान जीता था। अच्छा, प्रिक्स इंटरनेशनल। हाँ, उस जमाने में वो एक तरह से बेस्ट फिल्म के मुख्य पुरस्कार के बराबर ही था। इसने मतलब दुनिया को दिखाया है कि भारतीय सिनेमा सिर्फ जिसे कहते हैं मसाला फिल्में ही नहीं बनाता, बल्कि गंभीर सामाजिक यथार्थ पर आधारित सिनेमा भी बना सकता है। और इसे कार्लोवी वेरी फिल्म फेस्टिवल में भी पहचान मिली थी। और भारत के जो पहले फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट फिल्म और बिमल रॉय को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। वाह। और अब इतने सालों बाद इसे फिर से सहेजा जा रहा है, मतलब रेस्टोर किया जा रहा है। ये जो रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है इसे फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने शुरू किया है और उनके साथ द क्राइटेरियन कलेक्शन और जेनस फिल्म्स जैसे बड़े नाम भी हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम 4K रेस्टोरेशन कहते हैं, इसका मतलब है कि फिल्म की तस्वीर को एकदम साफ आज की फिल्मों जैसा बना दिया गया है। इसके लिए नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में जो ओरिजिनल नेगेटिव रखे थे ना, हाँ, ओरिजिनल कैमरा नेगेटिव। हाँ बिल्कुल, सबसे पहला प्रिंट उसका इस्तेमाल हुआ है। और सोचिए इस काम में 3 साल से ज्यादा लग गए। 2022 में शुरू हुआ था। काफी मेहनत का काम है ये। और ये भी बात है कि वेनिस प्रीमियर में बिमल रॉय का परिवार भी वहां मौजूद रहेगा। ये इसे और भी खास बना देता है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, इसमें द क्राइटेरियन कलेक्शन का जुड़ना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो दुनिया भर की क्लासिक फिल्मों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संरक्षित करने और प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। उनका साथ होना मतलब एक तरह से क्वालिटी की गारंटी है। सही बात है। लेकिन सिर्फ तकनीकी नहीं, इस फिल्म की जो जड़ें हैं वो भी बड़ी दिलचस्प हैं। गुलजार साहब, जिन्होंने अपना करियर बिमल रॉय के असिस्टेंट के तौर पर शुरू किया था, वो बताते हैं कि रॉय साहब की लगभग सारी फिल्में साहित्य पर आधारित होती थीं। अच्छा। हाँ, और कम लोग जानते हैं कि दो बीघा जमीन असल में रविंद्रनाथ टैगोर की इसी नाम की एक कविता से प्रेरित थी। और इसकी पटकथा वो महान संगीतकार सलील चौधरी ने लिखी थी। वाह, सलील चौधरी ने, ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा। साहित्यिक प्रेरणा तो थी ही, पर मैंने सुना है कि इस पर थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा, वो इटालियन न्यू रियलिज्म का भी असर था। बिल्कुल सही कहा आपने। विटोरियो डी सिका की जो इटालियन फिल्म थी बाइसिकल थीव्स, उसका इस पर गहरा प्रभाव माना जाता है। न्यू रियलिज्म मतलब यथार्थवाद, आम लोगों की कहानियां, असली लोकेशंस पर शूटिंग, सामाजिक मुद्दे। हाँ हाँ। दो बीघा जमीन में भी ठीक यही देखने को मिलता है। एक गरीब किसान है शंभू, जो अपनी जमीन बचाने के लिए जमींदार का कर्ज चुकाने कलकत्ता जाता है और रिक्शा चलाने लगता है। ये फिल्म शहरी गरीबी, गांव से शहर का पलायन और जो सिस्टम का अन्याय है उसे बड़े ही मार्मिक ढंग से दिखाती है। और बलराज साहनी का अभिनय शंभू के किरदार में कमाल ही था। सुना है उन्होंने असल में कलकत्ता की सड़कों पर रिक्शा चलाया था किरदार में ढलने के लिए। हाँ, ये बात मशहूर है उनके बारे में। सोचिए, किसान का अपनी जमीन बचाने का संघर्ष, फिर वो कर्ज का बोझ, गांव छोड़कर शहर आना, वहां की मुश्किलें, ये मुद्दे तो आज भी मतलब कितने प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही यही बिमल रॉय की खासियत थी। वो गंभीर सामाजिक संदेशों को बड़ी ही काव्यात्मकता और मानवीय संवेदना के साथ पर्दे पर लाते थे। दो बीघा जमीन के अलावा मधुमती, सुजाता, बंदिनी, कितनी बेहतरीन फिल्में दी उन्होंने। हाँ, उन्होंने 1950s और 60s के दशक में भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग को गढ़ने में बहुत अहम भूमिका निभाई। दुख की बात है कि सिर्फ 56 साल की उम्र में 1966 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका काम आज भी जिंदा है। तो कुल मिलाकर इस रेस्टोरेशन का मतलब क्या समझें, इसका क्या महत्व है? देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी फिल्म को नई तकनीक से चमकाना भर नहीं है। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक बहुत अनमोल हिस्सा है, एक जरूरी सामाजिक दस्तावेज है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज रहे हैं। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि एक अच्छी कहानी और उसमें उठाए गए जो मुद्दे हैं वो वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते।
बल्कि शायद और गहरे हो जाते हैं। शंभू का जो संघर्ष था वो आज भी कई किसानों का, कई मजदूरों का संघर्ष है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज के भारत में, जहां जमीन अधिग्रहण है, विकास के नाम पर विस्थापन होता है, किसानों की समस्याएं हैं, ये सब आज भी बड़े और जटिल मुद्दे हैं। ऐसे में 2 बीघा जमीन जैसी 70 साल पुरानी कहानी हमें अपने आज के बारे में क्या सिखा सकती है? शायद यही कि कुछ जो बुनियादी मानवीय संघर्ष हैं, जो सरोकार हैं, वो कभी पुराने नहीं होते।